बीच में मैं नीरज वाजपेयी आप दर्शकों के बीच में श्री राम कथा का कहने जा रहा हूँ, जिसके सुनने से आपको भगवान राम की कृपा और जीवन जीने की एक नई प्रेरणा मिलेगी। कृपया हमारे द्वारा कही गई कथा को सुने और शेयर करें। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। दशरथ जी कौशल्या माता जी के एक पुत्री थी जिनका नाम शांता था, जिनका विवाह श्रेण मुनि जी के साथ में हुआ था। कई वर्ष बीत गए। राजा दशरथ जी के अयोध्या में संतान नहीं थी। राजा दशरथ बहुत चिंतित रहने लगे कि मेरे बाद में ये मेरा राज्य कौन संभालेगा, मेरी प्रजा का लालन पालन कैसे होगा। वो चिंतित रहने लगे। वो अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए राज्य पुरोहित वशिष्ठ जी के पास में गए। उनके आगे अपना आयोजन बताया कि हमारे पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, हम क्या करें बताइए, क्योंकि आप हमारे पुरोहित हैं। तो वशिष्ठ जी के कहने पे दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने संतान उत्पत्ति के लिए यज्ञ करने को बोला। और यज्ञ श्रेण मुनि के द्वारा होना था। अपनी पत्नी के श्रेण मुनि जी के अपने पत्नी द्वारा कहने अथवा अपने ससुर से मिलने दशरथ जी के पास में गए और उनका यज्ञ करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। सरयू नदी के किनारे भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। सरयू नदी का जो जल था वो इतना साफ हो गया कि मानो कभी ऐसा आनंद, ऐसा साफ जल हुआ नहीं था, जैसे अमृत की धारा बह रही हो। पेड़ में जहां फल नहीं थे वहां फल अपने आप लगने लगे। आसमान नीला हो गया। पक्षियों का कोलाहल मचने लगा। ऐसा वहां पे आनंद सा छा गया। देवी देवताओं का शोर गूंजने लगा उस धरा में, कि जैसे कोई बहुत बड़े परमात्मा का स्वरूप आ रहा है। जिस समय दशरथ जी ने यज्ञ किया उस समय अग्निदेव ने पात्र प्रस्तुत किया। उस पात्र में खीर थी, जिसको अग्निदेव ने कहा कि आप तीनों रानियों में इसे बराबर बराबर बांट दीजिए और उसको प्रसाद तीनों को खिला दीजिए, जिसको खिलाने से आपके यहाँ पे परमात्मा स्वरूप का तेज स्वरूप संतान की उत्पत्तियां होंगी।
जो आने वाले समय में इतिहास का नया अध्याय लिखेंगी। और ऐसा ही हुआ। सूर्य भी जब यज्ञ होने लगा तो सूर्य देव भी अपने तेज से प्रकाशवान होने लगे। और दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए कि अब मेरे इस राजमहल में किलकारियां गूंजेंगी। और ऐसा ही हुआ। समय धीरे धीरे बीता और खुशखबरी मिली कि आपके यहाँ दासियां वो अपने महल में शयन कक्ष में थे। तभी दासी आई कि 4 पुत्रों ने अलग अलग महारानियों ने जन्म दिया है। कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण शत्रुघ्न, कैकेयी से भरत की उत्पत्ति हुई। और सूर्य वंश का नाम करने के लिए सूर्यदेव ने भी अपना प्रकाश उस यज्ञ में अधिक से अधिक प्रकाशित किया। कृपया इस कथा को सुने और आगे की कथा हम धीरे धीरे और विस्तार से कहते रहेंगे। धन्यवाद।